हेलो दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आप सभी का आरके क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डियर ऑल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो जो शेयर की थी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड थी। ओके, आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेंस टॉपिक चल रहा था हमारा और आज का जो सेकेंड टॉपिक है वो हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो एज यू नो वेरी वेल कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, राइट। और उनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। इस टाइप से वो टोटल 12 टाइप्स के बन जाते हैं। जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, वो 12 टाइप्स के होते हैं टोटल। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात। ओके गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। डियर ऑल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या नहीं है? आपको जब भी किसी भी सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रही हूँ, रहे हैं दिख जाए तो आपको तुरंत ही अपने माइंड में सेव कर लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ओके, तो इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, ओके, ईटीसी। मतलब इस टाइप से आपको जो भी दिख जाए लास्ट में तो आपको तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तुरंत ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में क्लियर बिल्कुल रखना है। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है। जब भी हम, जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बोल देती हूँ, आपको पता आइडिया लग जाएगा कि मैं किस टाइप के सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। इसमें उसी वर्क के बारे में बताया जाएगा जो इस टाइम चल रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, बिकॉज मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं ये चीज मैंने आपको बताया है और इस टाइम में रियल में आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, ये भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। राम स्कूल जा रहा है, लास्ट में रहा है, आया है या नहीं आया है, आया है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस आप देखते हो वो सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हैं। इसकी पहचान मैंने आपको बता दिया है। लास्ट में आपको किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, इस टाइप से कोई भी वर्ड दिख जाए तो आपको तुरंत ही समझ जाना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ओके, तो इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट तो सभी, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही दिखाई देता है, राइट। प्लस इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। ओके गाइस, और ये हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लस इसमें आपको क्या ऐड मिलेगी, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी प्लस करनी होगी, ऐड करनी होगी, राइट। प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, क्लियर? आई होप कि आपको, इसको मैं लॉक कर देती हूँ रेड स्केच से। ये हो गया आपका रेड मार्कर से लॉक। मैथ्स में फॉर्मूला यूज करते हो, नहीं करते हो? करते होंगे। सेम ऐसे ही समझ लो कि आपके लिए एक फॉर्मूला है। इसको इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में रखकर श्योर ए टू जेड सेंटेंसेस आप इजीली बनाओगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। ओके, ट्रस्ट नहीं है तो देख लो। अभी आप स्टार्ट करती हूँ मैं। अब वन बाय वन आपके माइंड में खुद सारे सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट होने हैं आपको तुरंत ही आता जाएगा, अगर आप इस फॉर्मूले को दिमाग में रखकर आप सेंटेंसेस बनाओगे। ओके, इवन मैं जब व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, यानी कि जब मैं, मेरे स्टडिंग टाइम थी, जब मैं पढ़ रही थी, तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने भी मुझे ये फॉर्मूला बताया था। ओके, इस फॉर्मूले से ही मैंने अपने सारे सेंटेंसेस बनाने सीखे हैं। तो जो जिस टाइप से मैंने, जिस वे से मैंने सीखा है वो ही वे मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आपको जिस टाइप से इजी लगे आप वो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लेना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डियर ऑल, इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, बोथ आर सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। वो होता है एक तो, एक नेगेटिव वाला हो गया, और एक थर्ड होता है जो आपका कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाले जो होते हैं,
राइट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव। ओके, पॉजिटिव अफर्मेटिव दोनों क्या है, सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है, यानी कि सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सेंटेंस में यहाँ पर नोट करती हूँ, राजू आगरा जा रहा है। ये सेंटेंस है आपके सामने, जिसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो आपको पता है कि EJMR जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे, वो किस टाइप से हमें यूज करना है, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो गाइस, इज, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे सबके साथ आप इज को यूज करोगे। ओके, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, या फिर कोई भी एक सिंगल नेम ले लो, सपोज मैंने राम ले लिया। क्लियर? इसके साथ हमेशा सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप ऑलवेज इज का यूज करोगे। ओके, अब आर की बात करते हैं। तो आर तो सिंपल सी बात है, सारे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम आर का यूज करेंगे, जैसे कि वी, दे, यू। ओके, और आपने ले लिया राम श्याम। ओके, अब हमारे पास बचता है हमारा एम। तो डियर ऑल, एम जो है वो आई का बेस्ट फ्रेंड है। एम जो है वो आई का बेस्ट फ्रेंड है, वो आई को छोड़कर और किसी के साथ नहीं जाएगा। ओके, क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो राजू आगरा जा रहा है, कैसे पहचाने कि ये कौन सा सेंटेंस है? जब आप देखोगे रहा है, क्या आ रहा है लास्ट में? रहा है। मैंने आपको बताया था, जब भी आपको रहा है दिख जाए तो तुरंत ही हमारे माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि अरे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी कि रहा है, राजू जो है वो आगरा जा रहा है। मोस्टली आपको जो सेंटेंसेस होते हैं वो या तो ऐसे वर्क के बारे में बताते हैं जो हो गया है, या फिर ऐसे वर्क के बारे में बताएंगे जो हो, जो मतलब हो गया है, वो हमारा पास्ट हो गया, या फिर ऐसे वर्क के बारे में जो होगा, यानी कि फ्यूचर की बोलेंगे। बट ये एक ऐसा मतलब सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला है कि इसमें जो है आपको उसी वर्क के बारे में पता चलेगा जो इस टाइम हो रहा है, इस टाइम। ओके, जैसे राजू आगरा जा रहा है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सबसे पहले नंबर पर ही तो सब्जेक्ट होता है। अगर आपके माइंड में ये नहीं पता चल रहा है कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप यहाँ पर कौन करके भी पूछ सकते हो कि कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, तो आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत ही, राजू। ओके, क्लियर? अब लगाएंगे हम EJMR अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो क्या है हमारा EJMR, EJMR। अब राजू को देख के आप क्या लगाओगे, इज लगा दोगे, एम लगा दोगे, या फिर आर? तो आप बोलोगे इज, क्योंकि राजू क्या है, सिंगुलर है। इज आ गया, राजू इज। अब जाने की क्या होती है भाई, गो, गो आ गया। अब गो में क्या करना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देंगे हम, ING। तो ये हो गया गोइंग। ओके, क्लियर? गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसके लिए कहाँ, कहाँ का यूज कर लिया करो आप। कहाँ जा रहा है, तो आगरा। राजू इज गोइंग टू आगरा। कितना इजी है, इससे ज्यादा इजी वे और क्या होगा आपके लिए। बस सिंपल सा हो गया। ठीक है, अब अच्छा एक न्यू यहाँ पर एक और बनाती हूँ। वे तैर रहे हैं।
चलो नदी में कर दे रही हूँ। नदी में तैर रहे हैं। देखेंगे हम, वे नदी में तैर रहे हैं। तो अब हमें चलो ये नहीं पता, सपोज कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम पूछेंगे कौन तैर रहा है। कौन तैर रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा वे। वे के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर दे। अब वे क्या है, आई मीन टू से दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो दे है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ रखेंगे हम यहाँ पर आर, तो दे आर। अब तैर रहे हैं, तैरने की होती है स्विम। क्या होती है, स्विम, SWIM। अब हमें क्या करना है, इसमें ING ऐड करना है, तो ये हो जाएगा स्विमिंग, SWIMMING। देखो ING जब ऐड करते हैं ना, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, ये डबल M हो जाएगा, ये स्विमिंग, ठीक है। दे आर स्विमिंग। अब क्या बचा हमारे पास, ऑब्जेक्ट हमारा, तो कहाँ तैर रहे हैं, आप खुद ही क्वेश्चन करो, कहाँ तैर रहे हैं, नदी में। देखो मैंने कहाँ लिख रखा है, कहाँ का यूज कर लो अगर ऑब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कहाँ तैर रहे हैं, नदी में। तो ये हो गया आपका यहाँ पर इन द रिवर। ओके, क्लियर। आई होप कि आपको ये पॉजिटिव वाले यानी कि सकारात्मक वाले सेंटेंसेस जो है वो ट्रांसलेट करने आ गए होंगे। चलो अब हम बात करेंगे नेगेटिव की, नकारात्मक। ये भी बहुत ईजी है, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो सेकंड फॉर्मूला है हमारा नेगेटिव वाला, उसमें बस क्या हो जाएगा, EJMR के बाद आपको नॉट दिख जाएगा। मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ। ये देखो, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है एक तरीके से, क्या कि ये आपका सेकंड वाला फॉर्मूला है, इज MR प्लस नॉट, NOT नॉट। ओके, ये आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव नकारात्मक। नेगेटिव में क्या होता है, आपको कोई भी जो सेंटेंस आपके सामने होगा उसमें आपको नॉट लगा हुआ यानी कि नहीं का यूज दिखेगा। ओके, और जो पॉजिटिव होते हैं उसमें ना तो आपको नहीं दिखेगा, मतलब नहीं वर्ड नहीं दिखेगा किसी भी जो जो भी सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे जाएंगे, और ना ही उसमें कोई क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड दिखेगा। तो चलो अब नकारात्मक में नॉट जरूर दिखेगा आपको, जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। ये आपको यहाँ पे एक सेंटेंस नोट करा हुआ दिख रहा है कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, नहीं, यानी कि ये कौन सा है, नेगेटिव वाला है, नकारात्मक है। अब सबसे पहले क्या लिखना है हमें, हम यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको सब्जेक्ट तुरंत ही पता चल जाएगा कि आई की बात हो रही है। ओके, आई के बाद क्या, मैंने क्या बताया था आपको, आई का बेस्ट फ्रेंड कौन है, एम। एम जो है ऑलवेज आई के साथ रहता है, तो आई के बाद यहाँ पर आ जाएगा एम। ओके, EJMR में से एक चीज लिखनी थी, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, नॉट, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, नहीं। आई एम नॉट, अब खाने की क्या होगी, ईट। ईट लिख दो यहाँ पर, उसमें क्या ऐड कर देंगे, ING, ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग
दा, खाने की क्या हो जाएगी, फूड। कहाँ और क्या, ये दो चीज होती है इसमें ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए। तो क्या नहीं खा रहा हूं, खाना, तो द फूड। ओके, क्लियर। नेगेटिव वाला मैंने आपको बता दिया है, ये नॉट देख के तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है, नेगेटिव वाला सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। राधा गीत नहीं गा रही है। अब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारी राधा। अब EJMR लगाना है, तो EJMR हम सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। सब्जेक्ट को देख के जब आप क्या सोचोगे, आपके माइंड में क्या आएगा कि यहाँ पर तो भाई इज आएगा। ओके, इज क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, एक पर्सन की बात हो रही है। तो राधा इज नॉट, यू नो वेरी वेल कि अब हमारे इज के बाद क्या लिखेंगे हम, नॉट। अब वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कहाँ होती है, लास्ट में होती है। तो क्या है, गा, गा की क्या है, सिंग। ओके, नोट कर दिया। अब क्या करना है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करेंगे हम, ING। तो कर दो यहाँ पर ऐड, सिंगिंग। राधा इज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। अच्छा चलो, आपको सपोज ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो कहाँ गा रही है, कोई आंसर मिला हमें यहाँ पर, नहीं मिला। बट क्या गा रही है, क्या नहीं गा रही है, सॉरी, कहाँ नहीं गा रही है, इस टाइप से पूछोगे। और सेकंड पूछोगे क्या नहीं गा रही है, तो आपको तुरंत ही आंसर क्या मिलेगा, गीत। और गीत की क्या होती है, सॉन्ग। राधा इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, राधा गीत नहीं गा रही है। क्लियर। आई होप कि नेगेटिव वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। प्रश्नवाचक जिसे बोलते हैं। इंटरोगेटिव की बात करेंगे। इंटरोगेटिव में क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हम क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, इसमें WH फैमिली का यूज होता है, देखो कैसे यूज करेंगे। बस अब देखो ये थर्ड फॉर्मूले में क्या होगा जब प्रश्नवाचक रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो लगा देना, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बस ये चेंज है फॉर्मूले में। ओके, बस ये चेंज है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा इसमें और सब्जेक्ट EJMR के बाद चला जाएगा। देखो अब कैसे बनाते हैं प्रश्नवाचक में। क्या तुम, चलो एक काम करो, पिताजी लिख लो। क्या पिताजी टीवी देख रहे हैं। क्या पिताजी टीवी देख रहे हैं, ये वाला है सेंटेंस यहाँ पर। तो जब भी कभी आपको क्या वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें टू टाइप से बनते हैं वो, देखो कैसे। अगर किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आ जाए, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। अच्छा,
इसमें एक बात और होती है, जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आ जाए, तो आपको आंसर उसमें हाँ और ना में देना होता है, राइट। क्या पिताजी टीवी देख रहे हैं, अगर आपसे कोई ऐसे पूछने लगेगा तो आप या तो इज बोलोगे, हाँ बोलोगे, या फिर आप ना बोलोगे, राइट। लेकिन पिताजी क्या देख रहे हैं, इसमें आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हो, राइट। तो जब आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं यस या नो में जवाब दे सकता हूँ, तो उसमें आप सबसे पहले क्या रखोगे, EJMR। ओके, तो फादर को देखकर हम यहाँ जो पिताजी लिखे हुए हैं, ये वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इन्हें देखकर हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, या फिर आर आएगा। तो इज आएगा, इज, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा इज फादर अब क्या देख रहे हैं, देखने की क्या होती है, वॉच। अब इसमें ऐड कर देना है हमें ING, ING तो ऐड करना ही करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात होगी, राइट। इज फादर वॉचिंग टीवी, ओके। और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या पिताजी टीवी देख रहे हैं, इज फादर वॉचिंग टीवी, ओके। अब देखो मैं एक सेंटेंस और बना के दिखाती हूँ जिसमें क्या बीच में आएगा, इसी ऐसे ही कुछ, पिताजी क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस, राइट। पिताजी क्या देख रहे हैं। अब ये बताओ मुझे सबसे पहले कि क्या इसमें आप हाँ या ना में आंसर दे सकते हो, बिल्कुल नहीं दे सकते। इसमें तो आपसे पूछा जा रहा है कि पिताजी क्या देख रहे हैं। अब देखो इस सेंटेंस में क्या जो है वो बीच में आ गया है। अब इस क्या के लिए सबसे पहले हम आपको ये सोचना है कि क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं। तो व्हाट लिखोगे यहाँ पर, ना कि EJMR से स्टार्ट होगा। ये कंडीशन तो जब भी अप्लाई करनी है जब ये वाली कंडीशन होगी, जब स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, बट जब क्या बीच में आएगा तो व्हाट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट। अब उसके बाद EJMR, ये देखो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाना है, EJMR। तो व्हाट इज किसको देख के लगाया है हमने, फादर को देख के। सब्जेक्ट को अपने माइंड में रखकर ही आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब ये होती है EJMR। व्हाट इज फादर अब देखने की क्या होती है, वॉच। एक काम करो, देख रहे हैं की जगह आप पढ़ रहे हैं कर लो। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज फादर रीडिंग। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, और लगा लो क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बिल्कुल पूरा हो गया है ये वाला भी, ओके। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं WH फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और नोट कर देती हूँ यहाँ पर। क्वेश्चंस आई मीन टू से सेंटेंसेस कुछ यहाँ पर और नोट कर देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो एक और बनाती हूँ मैं। तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो। ये है एक सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्वेश्चन वर्ड हमारा ये है, ओके। क्योंकि क्या होती है, वाई। तो वाई, उसके बाद क्या करना है, EJMR लगाना है। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट के पास चलोगे, सब्जेक्ट आपको बताएगा कि उसके साथ इज आएगा, एम आएगा, या फिर आर आएगा। तो आपने जब सब्जेक्ट को देखा तो आपके माइंड में तुरंत आया कि अच्छा यू की बात हो रही है, यानी कि आर आएगा। तो वाई आर। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुमको हम बोलते हैं यू। वाई आर यू, हंसने की होती है लाफ, तो लाफ लिख दो, LAUGH।
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, ये चीज भी हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो मे बी टीचर आपके मार्क्स यहाँ पर कट कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए अपने मार्क्स कट नहीं कराने हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। अच्छा, एक सेंटेंस और बनाती हूँ मैं यहाँ पर। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। ये है एक सेंटेंस। तो सबसे पहले कहाँ को यहाँ से उठाएंगे हम, बिकॉज ये क्या है, WH फैमिली से है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड है। ये क्वेश्चन वर्ड उठाएंगे अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो चलो उठा लो। वेयर, वेयर, अब वेयर के बाद आर इज एम का यूज करना है। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो वेयर आर द चिल्ड्रन, वेयर आर द चिल्ड्रन, खेलने की हो गई प्ले, प्ले और आईएनजी ऐड कर दो और ये हो गया आपका सेंटेंस पूरा। वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड में आपको नॉट लगा हुआ दिखाई देगा। मतलब जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है इसमें आपको नोट भी लगा दिखेगा, और इसका भी यूज हमें कैसे करना है, 2 सेंटेंसेस वो भी देख लो आप। एक सेंटेंस में यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे कि सपोज आपके सामने एक आ गया है कि यहाँ पर रवि स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, रवि स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। देखो नहीं भी आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। ये आ गया आपके सामने, रवि स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उठा लो यहाँ से। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो इसका क्या होता है, वाई, क्यों का क्या होता है, वाई। अब उसके बाद इज एम आर का यूज करना है, तो कर लो। क्या करोगे, रवि को देखो, अपने सब्जेक्ट को देखो कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है या फिर क्या है। तो आपने जब सब्जेक्ट देखा तो आपको पता चला कि ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आप इज का यूज करोगे, वाई इज रवि। एक बात याद रखना, मेक श्योर कि जब भी नॉट आ जाता है तो उसे तुरंत ही हमें सब्जेक्ट के बाद लिखना है। और देखो मैंने फॉर्मूले में भी सब्जेक्ट के बाद ही लिखा है, तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो वाई इज रवि नॉट गोइंग, जाने की गो और आईएनजी और ऐड कर दो, गोइंग टू स्कूल, स्कूल की बात हो रही है ना, हाँ। रवि स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये भी सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक सेंटेंस और लास्ट एंड फाइनली मैं बना के यहाँ पर दिखाती हूँ कि जब विच आ जाए तब क्या करना है। राहुल कौन सी किताब पढ़ रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है। ये आ गया आपका एक विच वाला, राहुल कौन सी किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहले इसमें WH फैमिली देखना है, और WH फैमिली है आपकी कौन सी, विच। बट उसके साथ साथ हमें इसको भी लेना है जिसकी बात हो रही है, कौन सी किताब, ये पूरा ही एक तरीके से हमें सबसे पहले रखना है। ओके, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, विच बुक। इसको अपने माइंड में बिल्कुल लॉक कर लो, कौन सी किताब, कौन सा खिलौना, कौन सी कहानी, कौन सा गाना। ओके, एक साथ रखना है, कौन सी के बाद में जो भी आपको वर्ड दिखेगा उसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आओगे सबसे पहले। तो विच बुक, इसको जरूर अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार सेंटेंसेस की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। विच बुक इज राहुल, पढ़ने की हो गई आपकी रीडिंग,
विच बुक इज राहुल रीडिंग। ओके, क्लियर? आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब सपोज आपको डायरेक्ट यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मिल जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। देखो मैंने इतने सारे आपको ट्रांसलेट करके दिखा दिए हैं, अब मैं वो दिखा रही हूँ जो डायरेक्ट ट्रांसलेट होके मिलते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ओके, इस टाइप से एक सेंटेंस आपको मिलता है। सपोज माई ब्रदर इज वॉचिंग कार्टून और ये है माई फादर इज रीडिंग बुक। दे आर लाफिंग एट यू। ओके गाइस, तो इस टाइप से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और इसमें से आपसे पूछा जाता है कि पहचान क्या है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये देखो मैंने आपको बोला था इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जहां भी आपको दिख जाए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो देखो एम प्लेइंग, इज वॉचिंग, इज रीडिंग, आर लाफिंग। ओके, तो तुरंत ही आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे। आई होप कि अब आपको ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप दो दो सेंटेंसेस सारे टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तीनों टाइप्स के बना के देखना। जितने भी टाइप्स के मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई है आप उसकी प्रैक्टिस करके देखना, आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और फिर आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आपने ये वाली कहावत तो सुनी होगी ना कि प्रैक्टिस करने से ही लोग परफेक्ट बनते हैं, और आपको भी प्रैक्टिस ही चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे।